नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, पिछले कुछ 5-6 सालों से इंडिया की कूटनीति बहुत बढ़िया रही है। उसके अंदर बहुत से बड़े डिसीजन भी लिए गए हैं जिसमें हम सफल हुए हैं। और इसके अलावा दोस्तों, जहां तक बात है दूसरे देशों की हमारे लिए कुछ करने की, तो आपको बता दें, जब पुलवामा अटैक हुआ था तो उस समय रशिया, यूके, फ्रांस, अमेरिका, इन चारों ने मिलकर दोस्तों खुद यूएन के अंदर एक मीटिंग बुलाई थी। और उसके अंदर हाफिज सईद को, जो कि पाकिस्तान का टेररिस्ट है, यूएन के द्वारा उसे टेररिस्ट घोषित किया गया था। तो इस तरह दोस्तों और भी कई बड़े कदम उठाए हैं इंडिया ने, जो कि सफल हुए हैं। और दोस्तों, इसके अंदर एक और बड़ी सफलता हासिल हो सकती है। आज हम उसी के बारे में बात करेंगे। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। तो दोस्तों, जो बड़ी खबर आ रही है वो G7 ग्रुप की तरफ से आ रही है। और ये माना जा रहा है कि इंडिया को भी इसके अंदर इन्वाइट किया जा सकता है, मतलब इंडिया भी इसका एक परमानेंट मेंबर हो सकता है। और ये प्रपोजल दोस्तों यूएस और यूके का है, लेकिन अभी तक इसको एक्सेप्ट नहीं किया गया है। ये सिर्फ उन्होंने विचार शुरू किया है। और बाकी जो अदर मेंबर हैं, जर्मनी, इटली, कनाडा, जापान और फ्रांस भी अगर इसे मान लेते हैं तो इंडिया ऑफिशियली इसका मेंबर हो जाएगा। और दोस्तों, इस चीज को डिस्कस करने के लिए उनकी एक अगले कुछ हफ्तों के अंदर मीटिंग भी होनी है, जो कि माना जा रहा है सितंबर मंथ के अंदर यूएस के अंदर हो सकती है। और इसके अंदर दोस्तों इंडिया के अलावा और भी 3 कंट्रीज की एंट्री हो सकती है। जैसे कि यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने बताया था कि वे इन 4 देशों को G7 ग्रुप के अंदर शामिल करना चाहते हैं। और उनके अंदर इंडिया, रशिया, ऑस्ट्रेलिया और साउथ कोरिया का नाम दिया गया था। दोस्तों, सबसे बड़ी बात है कि रशिया, जो कि हमेशा से विरोधी रहा है अमेरिका का, उसका भी नाम लिया गया था। और उन्होंने कहा था कि इनको स्पेशल इन्वाइटीज के रूप में G7 की जो रीशेड्यूल्ड समिट है उसके अंदर बुलाया जाएगा। और दोस्तों, इस कंट्रीज के ग्रुप के अंदर अगर हम 2 देशों की बात करें, इंडिया और ऑस्ट्रेलिया, तो वो ऑलरेडी जापान और यूएस के साथ में क्वाड ग्रुप बना चुके हैं, जो कि दोस्तों स्पेशली साउथ चाइना सी और इंडियन ओशियन के अंदर चाइनीज असर्शन, उनके बढ़ते प्रभाव को कम करने के लिए बनाया गया है। और रेगुलर इनकी दोस्तों एक्सरसाइजेज भी होती रहती हैं। और अभी दोस्तों ये जो इंडिया और अन्य 3 देशों को इस ग्रुप के अंदर शामिल करने का विचार है, ये भी दोस्तों चाइना को आइसोलेट करने के पर्पज से है। और दोस्तों, अगर इंडिया को इनवाइट किया जाता है तो ये इंडिया की दूसरी सफलतापूर्वक अटेंड करने वाली G7 समिट होगी स्पेशल इनवाइट के द्वारा। और दोस्तों, इसके अंदर जो स्पेशल इनवाइटीज होते हैं वो किसी भी मल्टीलेटरल ऑर्गेनाइजेशन के चीफ भी हो सकते हैं। और ये 4 आवर का एक सेशन अटेंड करते हैं G7 लीडर्स के साथ में। और दोस्तों, आपको ये भी बता दें कि 2005 के बाद में हमारे प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह और चाइनीज प्रेसिडेंट हू जिनताओ भी 5 बार सफलतापूर्वक इन G5 की मीटिंग को अटेंड कर चुके हैं। उसके अंदर उस समय मैक्सिको, ब्राजील और साउथ अफ्रीका भी थे। और ये G8 भी बोला जाता था। और दोस्तों, एक डिकेड बीतने के बाद में केवल इंडिया ही वो देश है जो इन G5 क्लब का मेंबर रहा है। और इसके अलावा जो साउथ अफ्रीका, मैक्सिको और ब्राजील है, वे दोस्तों एलिजिबल नहीं माने जाते अब इस ग्लोबल हाई टेबल के ऊपर। और दोस्तों, डोनाल्ड ट्रंप का सजेशन है कि इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, साउथ कोरिया और रशिया को इस ग्रुप का मेंबर बनाया जाए, जबकि यूके का प्रपोजल है कि रशिया को नए इसके अंदर शामिल करके बाकी 3 कंट्रीज को इसके अंदर शामिल किया जाए। और ऐसा दोस्तों तब भी हुआ था जब इंडिया ने ब्रिक्स समिट को आयोजन किया था। तो उस समय इंडिया ने बिम्स्टेक कंट्रीज और सार्क कंट्रीज को बुलाया था, लेकिन पाकिस्तान को उससे बाहर रखा था। तो दोस्तों, ऐसे में अब इसके बाद में अगर इंडिया को इनवाइट किया जाता है तो फिर से हम कह सकते हैं कि इंडिया की ग्लोबल पोजीशन आगे बढ़ेगी। और नरेंद्र मोदी जी ने अपने कार्यकाल के अंदर इंडिया की इमेज को बहुत ज्यादा आगे लेके गए हैं और इसको बहुत आगे बढ़ाया है। धन्यवाद। जय हिंद।